सभी को जय जय श्री राधे। लाडली लाल बुझते तराम। बहुत ही सुंदर आनंद आ रहा है हमारे यहाँ, और आपने लिया भी है। आप जुड़े हैं। सबसे पहले आप जय गौ माता जय गोपाल को मत्था टेकिए। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी। आज विलम्ब इसलिए हो गया क्योंकि आज हम श्री गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा देकर आए। लाडली लाल तो एक बार हम आपको पहले मंदिर का व्यू दिखा देते हैं, उसके बाद में हम श्रृंगार का वर्णन करेंगे और जो आनंद आया हमें उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कल भी बहुत आनंद आया था और हमें तो सच में बताएं आज भी बहुत आनंद आया है, क्योंकि आज हम सुबह ठीक 4 बजे से हमने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई और अभी पूरी करने के बाद में हम श्री जी के महल में आए। श्री लाडली लाल बजाते तराम। कल तो हमने मंत्र का जाप किया, बहुत आनंद आया था। आज कल की तरह स्टेमिना नहीं है, क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई तो थोड़ा तुम्हें भी पता है स्टेमिना थोड़ा कम हो ही जाता है। सभी को जय जय श्री राधे। लाडली लाल बजाते तराम। तो आज हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गए थे सुबह 4 बजे। वहाँ इतना आनंद आया कि मानो साक्षात। तो आज वहाँ का आनंद अद्भुत आया था, और हमारे साथ में हमारे भक्त भी जुड़े हुए थे, तो उनकी वजह से भी थोड़ा लेट हो गया। वह दर्शन करने के लिए आए। नीलम जी थी जो कि दर्शन करने के लिए आए और राधा रानी की उस छवि का इंतज़ार कर रही हैं। जो श्री जी की जो छवि आने वाली है, बोल रही थी कि भैया वह छवि अगर आपकी कंप्लीट हो तो वह मैं ले जाना चाहती हूँ। तो छवि तो कंप्लीट है ही नहीं, अभी तो हमने स्टार्टिंग ही नहीं की है। तो बोल रही थी कि आपके साथ लाइव आना है, तो नीचे चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत आनंद है। आज हम श्री जी ने सबसे पहले तो श्री जी फूल बंगले में दर्शन दे रहे हैं।
अद्भुत फूल बंगला है और पीले रंग की पोशाक है श्री जी की और गुलाबी रंग का गोटा है और उसमें एक बारीक मोती लगे हुए हैं उस गोटे में। और राधा रानी के मस्तक पर चंद्रिका है, श्री जी के मस्तक पर वो प्यारी सी चंद्रिका है और फिर लाडली जी ने एक प्यारा सा चंदन लगा रखा है। लाडली जी ने प्यारा सा चंदन लगा रखा है और हमारी श्री जी ने एक प्यारी सी बिंदी है। वो प्यारी सी मुस्कान के साथ में श्री जी आज फूल बंगले में दर्शन दे रहे हैं और एक प्यारा सा पाटिया है हमारी लाडो के और हमारी राधा रानी ने एक सोने का हार पहन रखा है और इसके बाद में एक प्यारा सा लॉकेट है राधा रानी को जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और सफ़ेद मोतियों की माला है और उसके बाद में एक और माला है, उसके बाद में फूलों का हार है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितने भी भक्त जब हमसे जुड़े हुए हैं उसके बाद में वो दर्शन करने आ रहे हैं वह एक एक चीज़ पूछ रहे हैं, भैया यही चंद्र का है, यही पाटिया है, यही श्री जी का हार है। क्योंकि अब उनको एहसास हुआ है श्री जी को श्रृंगार का जिसका हम वर्णन करते आए हैं। देख सकते हैं, हम श्री जी का दर्शन तो नहीं कराएंगे, एक बार आप सखी का दर्शन कर सकते हैं कि सखी फूल बंगले में दर्शन दे रही है। ये ललिता सखी है जो कि श्री जी के बराबर में बैठी हुई है। और श्री जी के चारों तरफ पुष्प हैं, कमल के पुष्प हैं लाडली जी के। और हम बात करें हमारे प्यारे, तुम सबके प्यारे बांके बिहारी की, तो भैया बांके बिहारी तो इतना आनंद है। आज भी हमने गोवर्धन में तो बहुत ही आनंद लिया। हम लाइव भी आए थे, आज पुरुषोत्तम मास था तो सोचा आज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई जाए, तो वहाँ का भी हमने आनंद लिया। और लाइव भी आए हम इंस्टाग्राम के माध्यम से, वहाँ भी तकरीबन 20-25 लोग ज्वाइन हुए थे, बहुत आनंद आया था। वहाँ की हमने मंगला आरती की, जतिपुरा मुखारबिंद की जो मंगला आरती की, वहाँ का बहुत आनंद आया। आज थोड़ी थकान हो गई है क्योंकि 4 घंटे में गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी करके आना, उसके बाद में हमें श्री जी के दर्शन करना, थोड़ा सा थकान है, नींद पूरी होगी ठीक हो जाएगी। तो हमारे ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो सोने के मुकुट है लाला ने, और एक तरफ तेज है, टिपारा है, टोपी है, बीच में कलंगी है लाला के, और एक बड़ी सी मोरपंख है, और एक प्यारा सा लाला ने गोपी चंदन लगा हुआ है, मकराकत कुंडल हैं, कटार हैं लाला के, और उसके बाद में लाला ने एक सोने का कंठा पहन रखा है, सोने का कंठा है, और इसके बाद में एक हार है और सफ़ेद मोतियों की माला है, और उसके बाद में हमारे लाला ने सोने की मटर माला पहन रखी है। सोने की मटर माला के बाद में 3 मोतियों की माला है, 3 मोतियों की माला है, और उसके बाद में एक सफ़ेद और एक हार पहन रखा है, जरी का हार लाला ने पहन रखा है, और साथ में एक लास्ट में मोगराओं की माला है, हाथ में बंसी है मेरे प्यारे के, कमर में लकोट है, श्री जी की ओढ़नी में प्यारे से दर्शन है। क्या अद्भुत आनंद है हमारी लाडली का। और श्री जी आज फूलों के बंगले में दर्शन दे रही हैं। मानो आनंद तो यहाँ बरस रहा है, श्री जी के महल में बरस रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी भक्त लोग साँझी की परिक्रमा लगा रहे हैं, और आज साँझी का अंतिम दिन है। कल वृंदावन बना, आज साँझी समाप्त हो चुकी है।
तो आज से हम जूम मीटिंग के माध्यम से श्री जी के महल में हम राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे और एक दिन में एक भक्त के भाव सुनेंगे। तकरीबन ये हमारी मीटिंग 15 मिनट की होगी। सभी लोग जाप करते रहिए, राधे राधे तो बोलते रहिए। और कल इतना आनंद आया कि भैया के साथ में तो पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब में निकल गए। भैया भी हैरान थे कि इतनी बड़ी इतने टाइम की जो मीटिंग थी वह पहली बार देखी। 2 घंटे तक वह मीटिंग चली। सभी लोग शेयर कर दीजिए, राधे राधे तो बोल दीजिए। और 2 घंटे भी पता नहीं चला। और जब भैया ने काउंट किया तो तकरीबन 67,000 लोग भक्तों ने वह वीडियो को देखा था। ऐसे ही आनंद आता रहेगा आपके साथ। कल हम उस सागर में डूब गए बरसाना की परिक्रमा में, और आज हमें गिरिराज जी की परिक्रमा का सौभाग्य मिला। बहुत आनंद आया, सच में बहुत आनंद आया। अभी आप बने रहिएगा। हम आपको आज की जो लास्ट सांझी है उसके हम आपको दर्शन कराएंगे। और सांझी में जो बना था वह वृंदावन था। वृंदावन तो बनना ही था क्योंकि साक्षात बिहारी जी हमारे निज महल में आए हुए थे। नितिन भैया के माध्यम से बिहारी जी बरसाना आए और श्री जी ने भी एक ऐसी लीला रची कि साक्षात वृंदावन अपनी सांझी में बनवाया। और आज हम आपको एक लीला बताते हैं कि क्या हुआ आज। कि हम सुबह 2:45 बजे जगने के बाद स्नान किया। स्नान करने के बाद में जब हम अपने घर से सुबह 3:15 बजे निकले तो मैंने अपने घर का गेट का जैसे ही लॉक खोला और गेट खोला तो साक्षात हमें प्रभु के दर्शन हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रभु के दर्शन कैसे हुए। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जैसे ही गेट खोला तो साक्षात हमें गौ माता के दर्शन हुए। हमें अपने सुबह 3:30 बजे गेट के द्वार पर गौ माता खड़ी हुई मिली तो हमारा दिल इतना प्रसन्न हुआ कि साक्षात गोविंद की प्रिय, साक्षात ठाकुर जी के प्रिय गौ माता के हमको दर्शन हुए। बहुत आनंद आया। उसके बाद में हमने 4 बजे से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना स्टार्ट किया। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। वहाँ सबसे पहले दान घाटी के दर्शन किए हमने। हमें शायद ऐसा लगा था कि शायद दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब हम चलने ही वाले थे तो किसी ने कहा कि 10 मिनट में अभी दर्शन खुलने वाले हैं, बस थोड़ी देर के लिए। तो हमें बहुत ही आनंद आया कि चलो गिरिराज जी के दर्शन करके हमें परिक्रमा करने का सौभाग्य मिलेगा। हमने फिर गिरिराज जी के दर्शन किए दान घाटी के। उसके बाद में अपनी परिक्रमा प्रारंभ की। आनंद तो आ ही रहा था। और उसके बाद जैसे ही हम जतिपुरा मुखार बिंदु पर पहुँचे तो हमारा आनंद परमानंद में बदल गया। क्योंकि वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ इतना प्यारा सुंदर नृत्य हो रहा था। वहाँ ब्रजवासी इतना नृत्य कर रहे थे और साथ में गोवर्धन नाथ का भोग लग रहा था। उसके बाद में हमने आरती का आनंद प्राप्त किया।
हमने आरती का भी आनंद लिया। उसके बाद हमने अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाया और परिक्रमा संपन्न करके हमने जब गिरिराज जी की परिक्रमा संपन्न की, उसके बाद में हमें यहाँ बरसाना आया। बरसाना आने के बाद में हमने श्री जी के दर्शन किए, क्योंकि बिना श्री जी के दर्शन के गिरिराज जी की परिक्रमा भी पूरी नहीं मानी जाती। फिर हमने गिरिराज जी के दर्शन किए, बहुत आनंद आया। उसके बाद बरसाना आए तो हमें हमारे ही परिवार के भक्त मिल गए, जो कि हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से जुड़े रहते हैं। उनके साथ में हमने दर्शन किए और श्री जी के एक एक श्रृंगार को उनको बताया, उन्हें बहुत आनंद आया। फिर हम आपके साथ जुड़े, इसीलिए हम थोड़ा लेट हो गए। और हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो फेसबुक का जो फैमिली भक्त है वो 10K 10,000 पार कर चुका है, तकरीबन 12,000 से भी ऊपर जा चुका है। और हम इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी अच्छे अपने भक्तों को लेकर चल रहे हैं, वहाँ भी लीलाएं बहुत ही अद्भुत देखने को मिल रही हैं, ताकि सभी लोग जुड़ रहे हैं वहाँ भी। और कल तो नितिन भैया को इतना आनंद आया कि शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतने भक्त जुड़कर इस परिक्रमा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो आज सुबह जब भैया बिहारी जी के गर्भगृह में थे, बिहारी जी की सेवा में थे, और जब हम परिक्रमा लगा रहे थे तो भैया से बातें हुई। हमारी बातें हुई भैया से, तो साक्षात बिहारी जी और गोवर्धन नाथ कि हमने एक दूसरे की हाजिरी लगाई। एक दूसरे की हाजिरी लगाने के बाद बहुत ही आनंद आया। बोलने लगे कि कल का आनंद बहुत ही अद्भुत था। आनंद नहीं, वह परमानंद था। और भैया जल्द ही फिर से बरसाना आएंगे, भैया फिर से बरसाना आएंगे और फिर से हमें ऐसी ही लीलाओं का आनंद मिलेगा। अद्भुत आनंद था। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपको राधा रानी की सांझी के दर्शन करा देते हैं, क्योंकि जो आज की सांझी है वह लास्ट है। उसके बाद हम 1 साल बाद हम सांझी उत्सव का आनंद लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, साथ के साथ शेयर करते रहिए। और तो आप चलिए और शेयर करते रहिए। निकालो ने बाहर बद्दू, राधे श्याम, जय हो जय हो दद्दू। अभी श्री जी का प्रसाद मिला, तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। पहले एक बार हम आपको सांझी के दर्शन करा देते हैं। आज वृंदावन बना था कल, क्योंकि साक्षात बिहारी जी उस पेंटिंग के माध्यम से हमारे बरसाना में आए थे। देख सकते हैं वृंदावन बिहारी जी का मंदिर, निधिवन, जमुना जी और ठाकुर जी की पूरी लीलाएं इस सांझी के माध्यम से दिखाई गई है। तो अब हम आगे के मंदिरों की ओर चलते हैं। तो श्री जी का जो वृंदावन बहुत ही प्यारा वृंदावन है, क्योंकि सामने हमारी राधा रानी है, बहुत ही प्यारे दर्शन है। येलो कलर की पोशाक है, वृंदावन बना हुआ है। तो शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और मंत्र का भी जाप करते रहिए। और इसी तरह आप जुड़े रहते हैं, आनंद आता है। चमत्कार तो आज नहीं है, क्योंकि हम बहुत थके हुए हैं। आज इतनी शक्ति नहीं है कि हम आपको कुछ बताएं। तो आज शाम को देखेंगे, थकान बहुत हो गई है। जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। आप एक बार
स्वामी जी महाराज का मत्था टेक लीजिए। जय हो स्वामी जी महाराज। चलते हैं हम आगे की ओर। चाचा ना आ रहेगा? चाचा क्यों आ रहा हूँ? दीपक दीपक से बात ना भाई तुम्हारी हैं? दीपक का नंबर ना लिया? रुक तो 2 मिनट हो गया यार। कहाँ मैं बात दीपक से बात कर लूँगा एक बार, भिजवा दो एक आध दिन। मेरी बात सुनो, दीपक के सामने हाँ है गई है तो हाँ है ना हो। मैं अभी बातें कहूँ, अभी मित्र को फ़ोन करूँ मैं। चिंता मत करो तुम, बात है गई तो बात है, ठीक है। और मैं यूँ कह रहा हूँ कोई बात ना, बात जब है गई तो है ओके, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ तुम तो बात कर रहे, चलो बाद में बात करूँगा तुमसे। तो भाई 2 है गए तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे बाद में बात कर लूँगा तुमसे। तो चलिए हम चलते हैं। श्री जी के दर्शन की ओर। राधे राधे। राधे राधे। डंडो डंडो मैं जो आऊँ ऐसा कर ध्यान ना रही हो तो। अब कहाँ आ रहे हैं? नीचे आ रहा हूँ मैं और कहाँ। ए आ जाओ। चलो 2 मिनट रुको। तो आज का आनंद बस इतना ही है, क्योंकि देखो डंडो ताऊ जी, मैं पीपा 2 पीपा भिजवा दूँगा दीपक से बात करके अभी थोड़ी देर बाद। अभी आप यहीं तक ही आनंद लीजिए, क्योंकि हमें आज दूसरे रास्ते से जाना है, क्योंकि थकान थी। हम बाइक से आए थे। श्री जी के महल का ही आनंद लें, यहीं की हाजिरी लगाएं। हम श्री जी के गर्भगृह के पीछे की ओर एक बार आपको मत्था टेकवा देते हैं, जो कि श्री जी के पीछे का जो नज़ारा है, जो गर्भगृह है श्री जी का, यहाँ पर आप मत्था टेक लीजिए और बस श्री जी से अरदास लगाइए, हे राधा रानी ऐसे ही कृपा करना, जोड़े रखना सभी भक्तों को। ये श्री जी की गर्भगृह। हम आपको आज स्वामी जी की परिक्रमा लगवा देंगे। चलिए हम आज आपको स्वामी जी की जो नारायण भट्ट जी की जो कल हमने वहाँ इत्र लगवाया था, आज हम उस जगह आपकी परिक्रमा लगवाएंगे और वहाँ के दर्शन करवाएंगे, क्योंकि आज हम दूसरे रास्ते से चल रहे हैं। और हम ठीक 7:15 बजे जूम मीटिंग के माध्यम से दोबारा से कनेक्ट होंगे और आप भी आनंद लेते रहिए और ऐसे ही आनंद आता रहेगा आपको भी और हमें भी। बस कल हमने यहाँ दंडोत जय हो, कल हमने यहाँ इत्र की सेवा की थी स्वामी नारायण भट्ट जी और गोस्वामी नारायण दास जी की। तो सभी लोग सबसे पहले अपनी हाजिरी लगा लीजिए और मत्था टेक लीजिए। हम बिल्कुल कैमरा स्वामी जी के पास तक ले चलते हैं। जय हो। अब हम परिक्रमा लगाते हैं स्वामी जी महाराज की और अपना वीडियो यहीं विराम करते हैं और मिलते हैं आपसे ठीक 7:15 बजे जूम मीटिंग के माध्यम से। तो जय जय श्री राधे।
लाडली लाल बजैते तराम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे।